हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है वो है आपका परफेक्ट कंपटीशन। इसका मीनिंग देखेंगे हम लोग और फीचर्स देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्केट क्या होता है। ये जो जिस चैप्टर का टॉपिक है उस चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो मार्केट क्या होता है, मार्केट का मीनिंग, उसके फीचर्स और फैक्टर्स क्या क्या डिटरमाइन करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट को, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, परफेक्ट कंपटीशन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए, मार्केट जो है वो बेसिकली चार चीज़ों में क्लासिफाइड है। पहला है आपका परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। तो एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन, जो कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसके बाद देखेंगे हम लोग मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फिर उसके बाद ओलिगोपोली। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है परफेक्ट कंपटीशन का। परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स या फॉर्म्स producing a homogeneous product so that no individual firm can influence the price of the commodity। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो कोई होमोजेनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि कोई भी जो दूसरा फॉर्म है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस ना कर सके। ठीक है, कमोडिटी का। इन दिस टाइप ऑफ मार्केट द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। इस टाइप के मार्केट में जो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है वो इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है। दैट इज by all the forms taken together by the forces of मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो देखते हैं कि मार्केट जो है उसमें मार्केट में क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है। सारे फॉर्म्स अपना डाटा कैलकुलेट करते हैं, उसके हिसाब से वो लोग डिसाइड करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका मीनिंग फ्रेंड्स यहाँ तक ही है, ये और ये यहाँ तक है जो ब्रैकेट दिया हुआ है परफेक्ट कंपटीशन का। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है। द फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अज्यूम्ड टू बी प्राइस टेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि क्या परफेक्ट कंपटीशन में अगर पूछ ले कि फॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं तो उसको कहते हैं प्राइस टेकर। ठीक है, rather than a price maker. A firm is said to be the price taker that must sell its output at the market price। प्राइस टेकर कब बोलेंगे, जब वो जो उसका जो प्रोडक्ट है वो सेल कर रहा है मार्केट प्राइस पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब फीचर्स देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन के। तो पहला है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, जो कि मैंने बता दिया। ठीक है, फिर भी पढ़ लीजिए। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर ऑफ द कमोडिटी अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ईच टू स्मॉल टू exert any influence on the price of the commodity by his actions। ठीक, this means that under perfect competition a firm produces such a small part of the total मार्केट आउटपुट, वो इतना छोटा अमाउंट प्रोड्यूस करता है मार्केट आउटपुट का ताकि चेंज इन इट्स आउटपुट विल हैव नो नोटिसेबल इफेक्ट ऑन द मार्केट सप्लाई एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो यही कारण है कि कोई भी फॉर्म प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है और जो दूसरे फॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं क्या है, होमोजेनियस प्रोडक्ट। सारे जो हैं ये होमोजेनियस प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करते हैं। ऑल द फॉर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्रोड्यूस होमोजेनियस और परफेक्टली स्टैंडर्डाइज कमोडिटी। ठीक है, द होमोजेनिटी ऑफ द प्रोडक्ट रिफर्स नॉट ओनली टू द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कमोडिटी सच एज color, size, chemical components, etc., but also to the environmental factors such as location of the seller, क्रेडिट फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। तो ये इतने सारे फैसिलिटीज़ और इतने मैकेनाइज्ड वे में काम करते हैं सब कि कोई भी फॉर्म इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, इन लोगों को कोई कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, अगला है आपका फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फॉर्म। इसमें कोई भी फॉर्म आ सकती है और कोई भी फॉर्म जा सकती है। ठीक है, पूरा फ्रीडम है।
अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। मैं इसका इलेबोरेट कर दे रहा हूँ, इसका थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, लिख लीजिए। Freedom of entry ensures that producers end up earning minimum profits or normal profits. If the existing producers are earning abnormal profit, new firms would enter into the industry. This would lead to an increase in total output of the industry, resulting in a fall in the market price and wiping out of the abnormal profit. Full stop. Free entry or exit is the characteristic feature of perfect competition and monopolistic competition. तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, इसके अंडर में चाहे तो आप लिख सकते हैं। चौथा है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसमें जो रिसोर्सेज की मोबिलिटी है वो बहुत ईजिली हो जाती है। ठीक है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसको भी नोट कर सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, these characteristics ensure that resources or factors of production can enter or quit a firm or the industry at will. जैसा जिसकी इच्छा वो जो चाहे वो कर सकता है। This characteristic implies that resources are able to switch over from one use to another without any restriction. इसमें जो आपके resources हैं वो चाहे तो आप उसको switch कर सकते हैं, किसी भी कोई बाधा नहीं है। This condition is essential to make the entry of the firm into and exit of the firm from the industry possible. ठीक, आपका परफेक्ट नॉलेज अगला पॉइंट है, पांचवा। परफेक्ट नॉलेज 6 पॉइंट है, इसमें से आप 5 ही लिख सकते हैं, 5 ही लिखा जाता है। चाहे तो आप 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 ही लिख देंगे आप एग्जाम में तो वो बहुत है। तो इसमें परफेक्ट नॉलेज में क्या होता है, कंज्यूमर्स, फर्म्स और जो रिसोर्स ओनर हैं उनको परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज मार्केट का वो होता है। ठीक है, जो जितने भी फर्म हैं उन सबों को जो क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में, ठीक है, और कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है कि घट रहा है, उस सारी चीज़ों की जानकारी उन लोगों को पता रहती है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में, तो देखिए ये जो बायर्स और सेलर हैं ये जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है उसको नहीं इनकर करते हैं, उसको नहीं लेते हैं। ठीक है, परचेजिंग और सेलिंग गुड्स में। ठीक है, इसमें मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, और ये एजम्पशन जो है ये नेसेसरी होता है ताकि इससे यूनिफॉर्म प्राइस जो होता है थ्रू आउट द मार्केट में वो होता है। ठीक है, और आइडेंटिकल अगर गुड्स है तो उसके जो प्राइसेस हैं वो डिफ़र करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा या टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर बताइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस नोट्स का आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। ठीक है, और अगर आपका कोई समस्या है तो आप वो भी बता सकते हैं। और जितने भी लेक्चर्स हैं मेरे पिछले उन सब के नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे।